ये वीडियो सिर्फ पराठे के बारे में नहीं है। आप अपनी डेली लाइफ में अनजाने में ही सही, बट क्या क्या ऐसा गलत खा रहे हो जो आपको खुद धीरे धीरे अंदर से खा रहा है। सुबह सुबह दबा के पराठे खाने वालों के घर में चल रहा है एक साइलेंट हेल्थ डिजास्टर, जिसके बारे में बात करना जरूरी है। इस वीडियो का मकसद किसी को डराना नहीं है और ना ही पराठे को विलन बनाना है। हम मानते हैं कि पराठा स्वाद, प्यार और परंपरा का हिस्सा है, लेकिन अगर कोई चीज हर दिन खाई जा रही है, साइलेंटली हमारी सेहत पर असर डाल रही है, तो उसे समझना, पूछना और बैलेंस करना जरूरी है। ये वीडियो सिर्फ जानकारी देने के लिए है, ताकि आप खुद अपने शरीर और आदतों के लिए बेहतर फैसला ले सकें। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरे आपसे कुछ सवाल है, जिसके जवाब इस वीडियो में तो है ही, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप खुद से थोड़ा सा दिमाग लगा के इनके जवाब ढूंढने की कोशिश करें। एक हाउसवाइफ रोज पराठे क्यों बनाती है? क्या ये प्यार है, आदत है, या फिर लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन? क्यों हमें पराठे या फिर अपने पसंदीदा खाने की इतनी ज्यादा क्रेविंग होती है? क्या वो भूख है या फिर दिमाग का एक खेल? घर का बना पराठा क्या सच में ही उतना हेल्दी होता है जितना हम सोचते हैं? माँ के हाथ का बना है, बढ़िया तो हो गई, है ना? रोज सुबह घरों में एक ही खुशबू फैलती है, देसी घी में डूबे हुए तवे की, गरम गरम पराठों की, आलू की, मक्खन की और प्यार। इतने प्यार से ये पराठा बनाया जाता है कि कोई कह ही नहीं सकता ये गलत है। सुमन आंटी की जैसी हजारों माँ, जिनके लिए पराठा सिर्फ एक ब्रेकफास्ट नहीं है, एक रूटीन है, जल्दी बनता है, सबको पसंद है, और रात का बचा हुआ आटा जो सुबह को पराठा बन जाता है। रोज सुबह पराठे बनाने होते हैं, 4 बेटे के लिए, 4 हस्बैंड के लिए और 2 सासू माँ के लिए। कभी कभी तो अपना छोटा भीम भी एक पूरा पराठा खा जाता है। सबको पसंद है और सबका पेट भी भर जाता है। लेकिन वही पराठा अगर रोज खाया जाए तो वो प्यार एक दिन शरीर का बोझ बन जाता है। अब मिलते हैं रमेश भैया से। उम्र 35 साल, काम प्राइवेट ऑफिस में, 9 से लेके 6 तक की डेस्क जॉब, और हर सुबह 4 पराठे फुल मक्खन के साथ और एक प्याली कड़क चाय। कभी कभी दूध भी चलता है, और अगर उसमें 3 चम्मच शक्कर डाल दो, आहा मजा ही आ जाए। चलिए अब इसका ब्रेक डाउन करते हैं। एक पराठा लगभग 350 कैलोरी, 4 पराठे 1400 कैलोरी, और एक चाय भी तो है, तो 100 कैलोरी। सिर्फ ब्रेकफास्ट में हो गया 1500 कैलोरी। अब बाकी के दिन भी वो लाइट कहाँ खाते हैं? लंच में रोटी, चावल, सब्जी, अचार, और फिर शाम को स्नैक्स में चाय और बिस्किट। डिनर में 3 रोटी और दाल। ये सब तो चलता है यार, और इन सबको मिला के हो जाती है 3500 से लेके 4000 कैलोरीज। अब इस वीडियो में हम सिर्फ ब्रेकफास्ट को ही टारगेट कर रहे हैं, तो हमारी ज्यादातर नॉलेज सिर्फ पराठों के इधर उधर घूमेगी। क्योंकि एक सवाल खुद से पूछो, पराठा नहीं तो क्या? रोज का हो गया 3500 से 4000 कैलोरी, और बॉडी को चाहिए 2000 से 2200 कैलोरी। एक दिन का एक्स्ट्रा हो गया लगभग 2000 कैलोरी। 7 दिन का हो गया 14000 कैलोरी। इसका मतलब हर 7 दिन में 2 से लेके 3 किलो तक का वेट गेन। अगर आप एक डेस्क जॉब करते हो तो आपको दिन में 2000 से लेके 2200 कैलोरी चाहिए, और हमारे रमेश भैया ने एक दिन में लगभग 1500 कैलोरी एक्स्ट्रा ले ली। दिक्कत ही क्या है इसमें? दिक्कत तो जब होती है जब उनकी पुरानी शर्ट के बटन बंद नहीं होते, या फिर सीढ़ियों पे चढ़ते वक्त उनकी सांस फूलने लगती है। आज उन्हें लगता है थोड़ा सा थक गया हूँ, पर उन्हें लगता है यार ये थोड़ी सी थकान ही तो है, पर असली प्रॉब्लम अंदर छुपी है। कोलेस्ट्रॉल बॉडी में बढ़ता जा रहा है, ब्लड प्रेशर बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे चल रहा है, लिवर में फैट जमा होने लगा है, इंसुलिन रेजिस्टेंस शुरू हो गया है, और हार्ट का रिस्क साइलेंटली डबल हो चुका है। सुमन आंटी भी पूरे दिन घर का काम करती है, पर उनका खुद का नाश्ता क्या होता है? एक बचा हुआ पराठा, थोड़ी सी चाय, पूरा दिन लगातार काम, लंच लेट, डिनर थक के कर लेती है बेचारी। रोज सोचती है कि कल से हेल्दी खाऊंगी, लेकिन फिर वही लूप दोबारा से रिपीट हो जाता है। वो भी जानना चाहते हैं कि क्या सही है, पर उनके पास टाइम कहाँ है, और इन्फॉर्मेशन उनको रील से मिल जाती है। कभी बीपी, कभी एसिडिटी, कभी स्वेलिंग। उन्हें लगता है ये थकान है, पर ये वार्निंग साइन है। ये वीडियो सिर्फ एक पराठे के बारे में नहीं है, ये उन आदतों के बारे में जो हर रोज आपको सुकून तो दे देती है, लेकिन साइलेंटली डैमेज भी करती है। रमेश भैया, सुमन आंटी, और शायद आप भी इस पैटर्न का हिस्सा हो। अब हमें करना क्या चाहिए? देखिए, करने को तो बहुत कुछ है, लेकिन आप स्टार्ट कर सकते हो पहले 2 स्टेप से। फर्स्ट स्टेप, बी स्मार्ट व्हाट यू ईटिंग। आपको बहुत अच्छे से ये पता होना चाहिए कि आप क्या खा रहे हैं, और आपकी बॉडी में जाने के बाद वो किस तरीके का रिएक्शन करने वाला है, आपको किस तरीके की एनर्जी वो देने वाला है, क्या आपकी बॉडी को उसकी जरूरत है या फिर नहीं। और दूसरा,
ईट व्हाट योर बॉडी लव, नॉट योर टंग। खाना आपकी बॉडी को अच्छा लगना चाहिए, ना कि आपकी जीभ को। जब भी खाना आपकी जीभ को ज़्यादा अच्छा लगेगा तो आप बहुत ज़्यादा खाओगे और यहीं से सारी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। अब ये जो टर्म मैंने आपको बताया है कि ईट व्हाट योर बॉडी लव, इसकी एक डीप नॉलेज है जो आपकी गट हेल्थ से आपको जोड़ती है और उसमें होते हैं माइक्रोबायोम। और आपकी गट हेल्थ सीधे सीधे आपके माइंड हेल्थ से जुड़ी हुई होती है। इसका मतलब सीधे शब्दों में यही है कि जो भी आप खाओगे बिल्कुल वैसा ही आप फील करोगे और वैसे ही माइक्रोबायोम आपके गट में होंगे। सो इस पूरे टॉपिक की बात हम किसी और वीडियो में कर लेंगे, बट आपके माइंड हेल्थ में ऐसी एक बात छुपी हुई है जो आपको ऐसा करने के लिए रोक देगी, और वो है क्रेविंग्स। अपना फेवरेट फूड खाने या फिर पराठा खाने के पीछे सबके अपने अपने स्पेसिफिक रीजंस हो सकते हैं, लेकिन हम बात करते हैं सिर्फ मेन 2 रीजन की। आपका शेड्यूल इतना ज्यादा बिजी हो चुका है, आपके गोल्स, आपकी इच्छाएं जो आपको अपने शरीर के बारे में सोचने नहीं देती। बस आप तभी सोचते हो जब आप बीमार पड़ जाते हो। आप सोच रहे होंगे पराठा तो सिर्फ एक खाना है, क्रेविंग्स इतनी स्ट्रांग क्यों है? जब आप पराठा खाते हैं, स्पेशली मक्खन वाला, आपके दिमाग में डोपामिन रिलीज हो जाते हैं, एक रिवॉर्ड हार्मोन। दिमाग कहता है वाह इसी में तो सुकून है यार। इसीलिए आप बोर, उदास या थके हुए हो, दिमाग वही कंफर्ट मांगता है जो उसे पहले मिला था, और ये लूप शुरू हो जाता है हर दिन बिना सोचे समझे। सबसे बड़ा मिथ है कि घर का बना है तो हेल्दी होगा, पर सच्चाई ये है कि घर का बना हुआ है लेकिन उसमें इंग्रेडिएंट्स वो है जिनकी जरूरत मेरे शरीर को नहीं है। हम लोग जुड़े हुए हैं खेती से। हमारे पूर्वज खेती किया करते थे जब उन्हें वो एनर्जी चाहिए थी, पर अभी हमारा वर्किंग कल्चर एकदम चेंज हो चुका है, तो अभी हमें उस एनर्जी की जरूरत नहीं है, हमारी एनर्जी की जरूरत अब बदल चुकी है। तो उसी चीज को हमें समझना होगा और उसी चीज के लिए हमें एक प्रॉपर डाइट प्लान अपने लिए बनाना होगा, जिसके लिए आपको बहुत ही डिटेल्ड रिसर्च करनी पड़ेगी, क्योंकि सबका बॉडी टाइप अलग है, सबकी रिक्वायरमेंट्स अलग है। वो आपको खुद ही समझना होगा और उस हिसाब से आपको प्लान करना होगा, जिसमें आजकल आपकी एआई बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है। बस आपको उसे अपना डेटा देना होगा। अब यहाँ पे अपना पर्सनल डेटा देना एक बहुत ही सब्जेक्टिव चॉइस हो सकती है आपकी, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसे एआई से डिज़ाइन करवाना चाहोगे या फिर किसी डाइटिशियन से। ये आपकी चॉइस है। फास्ट लाइफ में अब ये चीज़ कॉमन प्रॉब्लम हो चुकी है। बाहर का खाना, समोसा, ब्रेड पकोड़ा, हाई शुगर वाली चाय, वड़ा पाव, पिज़्ज़ा, बर्गर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एक वीडियो में मैं इन सब को एक्सप्लेन नहीं कर सकता, इसीलिए मैंने पराठे को चुना है। एक पराठे में एवरेज 2 से 3 टेबल स्पून घी लगता है और 1 टेबल स्पून में 120 कैलोरी होती है। अब आपने एक पराठे में 3 टेबल स्पून का यूज किया है, तो उस पराठे में 360 प्लस कैलोरी सिर्फ घी से। और आलू की स्टफिंग अलग है। अब क्वेश्चन आता है कि पराठा ही क्यों हमारे कल्चर का हिस्सा हो चुका है? तो मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले बताया था कि हम लोग खेती से जुड़े हुए हैं, तो वही पूर्वज भी पराठा बनाया करते थे, तो हमारे घर में भी पराठा बनता है। पर क्या हम वही रूटीन अपने बच्चों को देना चाहते हैं बिना न्यूट्रिशन को समझे? बचपन में जब हैवी कार्ब्स और घी मिलेगा तो बॉडी को लेजीनेस और फैट स्टोरेज की आदत बन जाती है। ये लॉन्ग टर्म वेट गेन और मेटाबॉलिक स्लो डाउन की रेसिपी है। रोज हैवी फैट प्लस कार्ब्स कॉम्बो लेने से बॉडी का सिस्टम स्लो होने लगता है। वेट गेन, स्पेशली बेली फैट, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल हाई, इंसुलिन रेजिस्टेंस, फैटी लिवर, ब्लोटिंग, एसिडिटी रूटीन बन जाता है। बीपी हाई हो सकता है इवन 30s में भी। आजकल की रील्स के ज़माने में सुमन आंटी के पास इन्फॉर्मेशन तो है, लेकिन हर एक इंसान कुछ अलग ही बता देता है, तो वो वहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं और फिर सोचते हैं कि छोड़ो, इसी रूटीन को फॉलो करते हैं जो हम करते आ रहे हैं। और जब तक वो रियलाइज करते हैं तब तक 5-6 किलो बढ़ चुका होता है, कपड़े टाइट हो चुके होते हैं और डॉक्टर कह चुका होता है कि भाई अब तो कंट्रोल कर ले। अब कुछ मिथ्स को समझते हैं। क्रेविंग्स इज इक्वल टू भूख। कभी कभी मूड खराब होता है तो पराठा या पिज्जा की याद आती है, क्योंकि दिमाग फैट सॉल्ट कॉम्बो को रिवॉर्ड सिस्टम से जोड़ता है, स्पेशली जब आप उदास हो या फिर बोर होने लगते हो। क्रेविंग्स का मतलब जरूरी नहीं है कि बॉडी को न्यूट्रिशन चाहिए। कभी कभी सिर्फ दिमाग इमोशनल स्ट्रक्चर मांगता है, जो कि आपको समझना होगा। और अपनी कैलोरी को ट्रैक करके इस चीज को आप बहुत अच्छे से समझ सकते हो, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही समझा दिया है। पेट भरना इज इक्वल्स टू एनर्जी मिलना।
हाई फैट फूड डाइजेशन टाइम बढ़ा देता है, जिसको डाइजेस्ट करने के लिए आपको ज़्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। और अगर आपका लाइफ स्टाइल आराम वाला है, जैसे कि डेस्क जॉब, तो उस जॉब के लिए आप जितना हैवी खाते हो उतनी एनर्जी नहीं मिलेगी आपको, उतनी स्लेजीनेस मिलेगी, लेजीनेस। घी हीरो है या फिर विलन? घी को एक सुपर फूड की कैटेगरी में डाला गया है, जो कि आपकी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन आपको दिन में 2 टेबल स्पून से ज़्यादा नहीं लेना है। अगर आप इससे ज़्यादा लेते हो, हार्ट, कोलेस्ट्रॉल और फैटी लिवर का रिस्क बढ़ जाता है। घी खुद विलन नहीं है, लेकिन रोज़ ज़्यादा क्वांटिटी में लेना डेंजरस है। बच्चों को रोज़ पराठा देना सही है या फिर गलत? बचपन में हैबिट्स बनती है, रोज़ पराठा देना उनको ये समझा देता है कि इसी में तो कंफर्ट है, जिसका नुकसान फ्यूचर में होता है। आप उन्हें फुल फैट ब्रेकफास्ट की जगह पे वैरायटी दे सकते हैं, जैसे चिल्ला, ओट्स, इडली, मूंग दाल, जिसके ऊपर आप अच्छे से रिसर्च कीजिए और अपना प्लान बनाइए। घर की वुमेन की हेल्थ इग्नोर क्यों होती है? घर की लेडीज सबकी हेल्थ का ध्यान रखती है, लेकिन उनकी हेल्थ का ध्यान कौन रखेगा? उनका ध्यान आपको जब आता है जब उनकी प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और फिर आपका प्यार अचानक से एक दिन जाग जाएगा। अगर वो अपनी डाइट का ध्यान नहीं रखेंगी तो उनके लिए प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा बढ़ सकती है। अब अनहेल्दी फूड का लॉन्ग टर्म में इम्पैक्ट क्या होता है? लगभग 1 साल में रोज़ 300 से 400 एक्स्ट्रा कैलोरीज अगर इग्नोर किया जाए तो 1 साल में आपका 5 से 7 किलो वेट बढ़ सकता है। सिम्टम्स तब नहीं आते जब शुरुआत होती है, बॉडी अंदर से गिरती है, और आपको पता चलता है जब प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुकी होती है। अगला पॉइंट है कि चेंज कैसे लाया जाए। अगर आप मेरी बातों से इंस्पायर होके कल को सब कुछ चेंज करना चाहते हो तो वो शॉर्ट टर्म होगा। चेंज हमेशा धीरे धीरे लाने चाहिए। आप शुरुआत कर सकते हैं अपने मॉर्निंग रूटीन से। उठने के बाद आप थोड़े से सीड्स ले सकते हैं, थोड़ा गर्म पानी ले सकते हैं, और उसके बाद एक हेल्दी वॉक से आप स्टार्ट कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप 6000-7000 स्टेप ले लीजिए, बट एक शुरुआत तो कीजिए। घर से बाहर निकलिए और थोड़ा सा घूम के आइए, वो भी सुबह। और जब आप ब्रेकफास्ट ले रहे हैं तो 4 पराठे की जगह 2 पराठे ले लीजिए, या फिर आप चेंज कर सकते हो 1 पराठा और 1 रोटी के साथ। और जो 3 टेबल स्पून का आप यूज कर रहे हो घी का या फिर ऑयल का, उसे आधे चम्मच पे शिफ्ट कर दो। देखिए, मैं आपको पूरी वीडियो में ये नहीं बताने वाला कि आपको ये खाना चाहिए या फिर ये नहीं। वो काम आपको करना है, क्योंकि आपकी बॉडी है और हर इंसान का बॉडी टाइप अलग होता है। कोई अगर थोड़ा सा भी फैटी फूड खा ले तो उसका वजन एकदम से बढ़ जाता है, और कोई बहुत ज़्यादा फैटी फूड खा ले तब भी उसका वजन नहीं बढ़ता। ये सारा का सारा साइंस टिका हुआ है माइक्रोबायोम पे, जो एक डीप नॉलेज है, और उसके बारे में मैं आपको एक डेडिकेटेड वीडियो में बहुत अच्छे से समझाऊंगा। अभी तक आपको मेरी ये बातें इंस्पायर कर रही हैं या फिर आप इस जर्नी में आगे जुड़ना चाहते हैं तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए अपने टॉपिक पे वापस चलते हैं। अब सबसे बड़ा टॉपिक आता है कि ब्रेन फंक्शन के लिए क्या चाहिए होता है। देखो, आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन आएंगी, चाहे वो बुरी हो, अच्छी हो या कैसी भी हो, उसको आपका माइंड ही प्रोसेस करेगा। आपको अपनी बॉडी के साथ साथ माइंड का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। अगर ये खराब हुआ तो आप अपनी ज़िंदगी के चैलेंजेस से बाहर नहीं निकल पाओगे। ब्रेन के लिए आपको जो चाहिए वो इस चार्ट में अवेलेबल है। ये चार्ट आपको समझाएगा कि आपकी बॉडी की ज़रूरतें क्या हैं और पराठा आपको क्या क्या दे रहा है। अब आप इस चीज़ को कैलकुलेट कर सकते हो अपने अनहेल्दी फूड के साथ, जो कि आपको खाना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। अगर आपकी बॉडी को 7 चीज़ें चाहिए और रोज़ नाश्ता सिर्फ 2 ही दे रहा है, तो बाकी की 5 चीज़ें कहाँ से आएंगी? इसी कमी की वजह से थकान, फैट, एसिडिटी और फटीग डिजीजेस शुरू हो जाते हैं बिना किसी दिखने वाले सिम्टम के। बट इतना सब कुछ बताने के बाद अब गुड न्यूज़ ये है कि आपको अपनी बॉडी की ज़रूरतें समझ आ गई हैं। तो पराठे को छोड़ना नहीं है, बस बैलेंस करना सीखना है हर चीज़ को, जो कि मैंने आपको पराठे के ब्रेकडाउन में बहुत अच्छे से समझा दिया। इतना सारा ज्ञान देने के बाद आज की मुख्य समाचार कुछ इस प्रकार से हैं कि रमेश भैया ने 21 दिन का चैलेंज लिया है। किसी भी आदत को बनाने के लिए और किसी भी आदत को छोड़ने के लिए आपको 21 दिन का टाइम लगता है। उन्होंने चैलेंज लिया है बैलेंस डाइट का, जिसमें वो अपनी कैलोरी को ट्रैक करेंगे 21 दिन तक। तो देखते हैं वो कर पाएंगे या फिर नहीं। सुमन आंटी ने 8 घंटे की स्लीप का चैलेंज लिया है, जिसमें वो 6 घंटे तक घोड़े बेच के सोएंगी, जिससे उनकी बॉडी फुल्ली रिपेयर हो जाएगी, और जब वो उठेंगी तो वो सुबह कुछ अलग ही होगी। गोलू महाराज ने अपने दिमाग को कंट्रोल में करना सीख लिया है। गोलू महाराज, ये तो अगली वीडियो का कैरेक्टर है ना। चलो, गोलू महाराज को एक दिन बैठे बैठे अचानक ये फील हुआ कि उनका दिमाग तो कंफर्ट की तरफ भागता है। जो भी कंफर्टेबल चीज होती है उसे उनका दिमाग बहुत ज्यादा पसंद करता है। जैसे कि वो शुगर के शौकीन थे और उन्हें शुगर ही हो गई, तो अब उन्हें शुगर छोड़नी पड़ेगी, लेकिन उनका बार बार मन करता है कि यार थोड़ी सी शुगर मिल जाए
तो अब उन्होंने अपने दिमाग को समझाना सीख लिया है कि कंफर्ट को छोड़ना पड़ेगा अगर कुछ चेंज करना है अपनी लाइफ में। यही चीज आपके ऊपर भी लागू होगी। जब आप किसी चीज को छोड़ना चाहोगे तो आपका दिमाग जबरदस्ती कहेगा कि यार इसे मत छोड़, इसमें तो मेरा कंफर्ट था, तो वो आपको छोड़ना पड़ेगा। इन लोगों से तो आप काफी ज्यादा इंस्पायर हो गए होंगे। अब इन लोगों की तरह आपको भी कुछ करना होगा, तो आपको भी थोड़ा सा काम देते हैं, जैसे कि मसल मास वर्सेस फैट। इसके बारे में आपको रिसर्च करनी है। टेंशन मत लो, कैसे रिसर्च करनी है वो भी अभी बताऊंगा। और दूसरा है कार्ब्स वर्सेस प्रोटीन। इंडियन डाइट में कार्ब्स हमेशा भरे हुए होते हैं, चाहे वो पराठा हो, चाहे वो चावल रोटी हो, कार्ब्स हमेशा भरे रहेंगे क्योंकि रूट्स तो खेती से जुड़ी हुई है ना। हम लोग पहले बहुत ज्यादा मेहनत किया करते थे, बट अब लाइफस्टाइल थोड़ा सा चेंज हो चुका है, तो अब जरूरत ये है कि कार्ब्स वाली डाइट को हटा के थोड़ा सा चेंज करना होगा। तो उसके बारे में आप रिसर्च करना। अब इसकी रिसर्च कैसे करेंगे वो आपको बताता हूँ। देखिए, एआई के जमाने में बहुत ही ज्यादा आसान है रिसर्च करना। आप अपने एंड्रॉइड के साइड वाले लॉक बटन को अगर प्रेस करके रखेंगे, मैक्सिमम फोन्स में जेमिनी खुल जाएगा कि मसल मास और फैट में क्या डिफरेंसेस है, क्या चीज अच्छी होती है और मुझे किस चीज पे फोकस करना चाहिए, तो वो आपको बहुत अच्छे से डिटेल में दे देगा। मसल मास और फैट दोनों ही शरीर के लिए जरूरी हैं, लेकिन दोनों का काम अलग अलग है। मसल मास शरीर को मजबूती, मेटाबॉलिज्म, कैलोरीज बर्न करने की प्रक्रिया और अच्छा शेप देता है। ये फैट की तुलना में ज्यादा घना होता है, इसलिए एक ही वजन पर मसल वाला शरीर दुबले और टोन दिखता है। वहीं फैट शरीर में एनर्जी स्टोर करता है और अंगों को सुरक्षा देता है, लेकिन बहुत ज्यादा फैट स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। फिटनेस के लिए आपको दोनों पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन मसल मास बढ़ाना और फैट घटाना मुख्य लक्ष्य होना चाहिए। इससे आपका स्वास्थ्य बेहतर होगा और शरीर मजबूत बनेगा। अब इन सब से भी आपका मन ना भरे तो आप और ज्यादा रिसर्च कर सकते हैं, जैसे कि आप जा सकते हैं चैट जीपीटी पे, ग्रॉक पे, डीप सीक पे। वैसे ये चाइनीज है, लेकिन मैंने आपको पहले ही बोला ना कि डेटा, तो डेटा इन लोगों को भर भर के चाहिए होगा, आपकी एक एक डिटेल चाहिए होगी। अब वो चीज़ थोड़ी पर्सनल हो जाती है कभी कभी और थोड़ी सेंसिटिव भी हो जाती है, क्योंकि यार शायद पता नहीं किसी को कौन सी बीमारी होगी। अब ये डेटा आगे जाएगा तो फिर ये चैटबॉट किस तरीके से उसे प्रोसेस करेंगे सीखने के लिए, या फिर वो डेटा कहाँ डंप होगा, XYZ। यार वो एक बहुत बड़ी चीज़ है। जैसे कि डीप सीक एक चाइनीज़ ऐप है, तो लोग बोलते हैं कि थोड़े प्रिवेसी के कंसर्न रहते हैं वहाँ पे। तो ये आपको सोचना है कि आपको कौन से प्लेटफॉर्म पे जाना है। वैसे मेरा जो सजेशन रहेगा वो चैट जीपीटी का रहेगा, क्योंकि मैं ज़्यादातर इसे यूज़ करता हूँ, और जेमिनी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो आपको यहाँ पे जाके ना सिंपली लिखना है कि मुझे सुबह ब्रेकफास्ट का एक डाइट प्लान बना दो। अगर आप ऐसे एंटर दबा दोगे तो यहाँ पे ना आपको सिर्फ डाइट प्लान दे देगा, लेकिन अगर आप उसमें डेटा दोगे कि एक्ट एज ए एक्सपर्ट डाइटिशियन, उसके बाद आप अपनी एज लिख दोगे, आप अपना वेट लिख दोगे, आप अपनी हाइट लिख दोगे और आप अपने हेल्थ कंसर्न लिख दोगे अगर आपको कोई है तो, जैसे कि मेरा पेट खराब रहता है, मुझे एसिडिटी रहती है, XYZ ऐसा कुछ भी, तो फिर वो उस हिसाब से आपको डाइट प्लान बना के देगा और ये पहले वाले से थोड़ा चेंज होगा। तो वही बात है, जितना डेटा आप ज़्यादा दोगे उतना अच्छे से आपको रिस्पॉन्स देगा। तो आप ये कर सकते हैं। आई होप मैंने आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इसमें दे दी होगी, लेकिन अभी भी बहुत सारी चीज़ें मिसिंग हैं जिसे हम धीरे धीरे इस चैनल पे कवर करते जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, अपनी हेल्थ का बहुत बहुत ध्यान रखिए। स्वस्थ रहेगा हिंदुस्तान जब हर व्यक्ति रखेगा अपनी हेल्थ का ध्यान। बाय बाय।